नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट एक्जिमा से सफ़र कर रहा है तो उसको ऐसे कौन सी क्रीम अप्लाई करनी चाहिए जिससे उसका एक्जिमा क्योर होता हुआ उनको नजर आए। तो चलिए जानते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट एक्जिमा से सफ़र कर रहा है तो उसको कौन सा क्रीम लगाना चाहिए। आप सभी को पता है कि एक्जिमा स्किन से रिलेटेड ही बीमारी होती है। ये एक तरीके का एलर्जी रिएक्शन होता है हमारे ही इम्यून सिस्टम का। अब एक्जिमा है तो जाहिर सी बात है आपके शरीर पे क्या नजर आएगा, खुजली नजर आएगी, और जहाँ पे खुजली होगा वहाँ पे आपको स्वेलिंग भी नजर आएगी, इरिटेशन होगा, जलन भी महसूस होगी। तो ये एक्जिमा कई तरीके से हो सकता है, या तो ये आपकी फैमिली हिस्ट्री ही चली आ रही है, या आप किसी चीज से आप एलर्जिक हैं, चाहे आप मौसम से एलर्जिक हो, चाहे कोई पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे आप परफ्यूम से एलर्जिक हैं, या आपके स्किन पे किसी ने कीड़े ने काट लिया है, या आप ऑटोइम्यून डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो भी आपको एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम एक्जिमा है किसी को भी, तो ऐसा कौन सा क्रीम है जो अप्लाई करने से उसका एक्जिमा धीरे धीरे क्योर होता जाए। देखिए, एलोपैथी मेडिसिन में क्या होता है, जो डॉक्टर्स क्रीम देते हैं वो स्टेरॉइड ही होता है। आपने वो स्टेरॉइड क्रीम अप्लाई किया, उससे क्या हुआ कि आपको दिखाई दिया कि आपकी जो स्किन पे जो रैशेस दिखाई दे रहे थे, जो रेडनेस दिखाई दे रहा था, जो स्वेलिंग आपको दिखाई दे रही थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही आपने क्रीम लगाना स्टॉप किया, तुरंत आपका एक्जिमा दोबारा से फ्लेयर अप होना स्टार्ट हो गया, यानी कि वो एग्रावेट हो गया। तो इसका ये सोल्यूशन नहीं है ना कि आपने स्टेरॉइड मेडिसिन लगाई तब तक आपको आराम मिला, जैसे ही आपने मेडिसिन लगाना छोड़ दिया आपके सारे सिम्टम्स बाहर आ गए। तो मैं आपको एक ऐसी क्रीम बताने जा रही हूँ जिनका आप इस्तेमाल करके आप अपने एक्जिमा में आराम पा सकते हैं। आप एलोवेरा जेल अप्लाई करिए। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट होता है और इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। अब जाहिर सी बात है, आपका जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट कर रहा है। आपका इम्यूनिटी क्या है, बहुत ज्यादा या तो हाइपर हो गई है या वो किसी चीज के साथ वो रिएक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, दबाव आ रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। तो आप अगर एलोवेरा क्रीम लगा रहे हैं या आप एलोवेरा जेल लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ड्राइनेस कॉज हो रही है, इचिंग कॉज हो रही है, वो आप में काफी हद तक आराम दिलाएगा। तो अगर आप एक्जिमा से सफर कर रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल या एलोवेरा क्रीम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नेचुरल फॉर्म में है, आपकी बीमारी दबेगी नहीं, उल्टा धीरे धीरे क्योर होती हुई आपको खुद ब खुद नजर आएगा। इसके अलावा पेशेंट के स्किन पे एक्जिमा है तो जाहिर सी बात है वहां पे ड्राइनेस होगा। अब जहां ड्राइनेस कॉज होता है वहां पे बैक्टीरिया भी कॉज करेगा, वहां पे फंगस भी होगा, वहां पे सारी प्रॉब्लम्स क्या होगी, हमारी एग्रावेट होती है। तो आपको ऐसा क्रीम लगाना है जिससे आपके स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो। तो आप क्या लगा सकते हैं, आप कोकोनट क्रीम आता है, आप वो भी अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट में क्या होता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्किन पे आए हुए स्ट्रेस को कम करता है। जहां आपकी ड्राइनेस कम हुई वहां पे आपका इचिंग भी कम होगा और वहीं पे आपका इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग भी कम होता हुआ दिखाई देगा। तो आप अगर एक्जिमा से सफर कर रहे हैं तो आप कोकोनट क्रीम का भी आप अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ये आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का क्रीम भी आप अपने एक्जिमा वाले एरिया पे आसानी से लगा सकते हैं। कहीं भी अगर आपको एक्जिमा हो, चाहे वो फेस पे हो, चाहे वो आपके हाथों पे हो, चाहे वो आपके पेट पे हो, बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर आपको एक्जिमा है तो आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करके या ऑलिव ऑयल क्रीम का भी आप इस्तेमाल करके आसानी से अपने एक्जिमा को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में भी या ऑलिव ऑयल क्रीम में भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। इसके अलावा आपको अपने खान पान में भी बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाना खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाई रिच प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे कि फिश हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, इससे भी क्या होगा, आपका गट डिस्टर्ब होगा। जब आपका गट डिस्टर्ब होगा, गट आपका जब भी डिस्टर्ब होता है, आपके जितने भी स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं, आपको आपके स्किन पे दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बैलेंस में हो। आप दालें ले सकते हैं,
हैं, आप मूंग की दाल लीजिए, आप ऐसे फ्रूट्स का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जैसे कि एप्पल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, पपाया है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आप अनार का भी सेवन कर सकते हैं, आपके शरीर में जो खून की कमी हो रही है उसको भी वो इम्प्रूव करेगा। जिनमें आप हल्का आप दूध भी ले सकते हैं, दूध बिल्कुल मलाई वाला नहीं होना चाहिए, आप गाय का दूध का भी सेवन कर सकते हैं, इससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, क्योंकि अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी भी होती है उससे भी हमारा एक्जिमा फ्लेयर अप होता ही है। तो आप ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करिए जिनमें प्रोटीन की मात्रा भी बैलेंस हो, कैल्शियम भी मिलता रहे, पोटेशियम भी मिलता रहे, सारे मिनरल्स आपके मिलते रहे। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने एक्जिमा में काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।